बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KS एकेडमी सवा में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आज का टॉपिक हमारे पास है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वही हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ईजी टॉपिक है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से समझाऊंगी, जो आप लोग एक बार ही सुनने और देखने से ही आपकी माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज़, इसकी कंपोजिशन किस तरह होती है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास माइट्रो का मतलब है थ्रेड लाइक, मतलब इसकी जो शेप होती है ना वो थ्रेड लाइक होती है। और कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेन्यूल्स भी होती है, जो बिल्कुल ग्रेन्यूल मतलब ग्रेन्यूल लाइक होती है और थ्रेड लाइक होती है। ये हमारे पास दोनों ही है, ग्रेन्यूल्स भी है और थ्रेड लाइक भी। ये आप लोग स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि थ्रेड लाइक इसमें क्या है और ग्रेन्यूल लाइक हमारे पास इसमें क्या है। तो फिर है फर्स्ट सीन केलीगर इन 1855। हमारे पास केलीगर हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले देखा था 1850 में। डबल मेंबर एंड बाउंड्री ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकारोटिक्स है, हमारे पास यूकारोटिक्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके हमारे पास डबल मेंबर एंड स्ट्रक्चर ही होती है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है डबल मेंबर एंड की। इसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन के। हमारे पास लिपिड RNA एंड DNA हमारे पास ये किससे बना है, ये हमारे पास इसमें हमारे पास प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, RNA भी है एंड DNA भी है इसमें हमारे पास। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड DNA डेट आर नोन एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। इसके पास हमारे पास राइबोसोम्स भी है एंड DNA भी है। हमारे पास DNA क्या करता है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, मतलब DNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है। जब ये हमारे पास डुप्लीकेट होगा तो ये न्यूक्लियस का इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा, बल्कि ये किससे लेगा, DNA से लेगा। और इंस्ट्रक्शन जो जो दूसरे ऑर्गेनेल जो न्यूक्लियस से लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास न्यूक्लियस से नहीं लेगा, किससे लेगा, DNA, इसलिए इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स में कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, जो बाहर की तरफ हो, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। हमारे पास अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन हो हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। तो डबल इस वजह से, एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है और दूसरा हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास डबल से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये हमारे पास थ्रेड लाइक है, मतलब थ्रेड लाइक की तरह। तो इसकी वजह से हम इसको थ्रेड वो भी कहते हैं। जो जो हमने पढ़ा कि माइटो का मतलब है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल। जो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास स्मूथ लाइक होती है, आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। तो सिस्टर्नी हमारे पास क्या है, तो सिस्टर्नी हमारे पास जब हम एक ट्यूब्यूल को, ये हमारे पास बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है, जब एक ट्यूब्यूल को अलग करें तो इसको हमारे पास सिस्टर्नी कहते हैं। फिर हमारे पास है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया होते हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, DNA भी होते हैं और कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद हमारे पास है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो जगह होती है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसमें हमारे पास कुछ साल्ट और एंजाइम ही प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर में पढ़ा तो उसकी हम अब इधर भी डिस्कस करते हैं कि और अब तक कि आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ जाए। माइटोकॉन्ड्रिया हर 2 मेम्बर है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन के होते हैं, जो हमने पढ़ लिया 2 मेम्ब्रेन के होते हैं। एक हमारे पास होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक हमारे पास होती है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमारे पास स्मूथ फॉर्म में होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास इनफोल्डिंग फॉर्म में होती है। जो इनफोल्डिंग फॉर्म होती है इनर मेम्ब्रेन की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और सिस्टर्नी हमारे पास रोंक लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसकी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स कहते हैं। हमने स्ट्रक्चर में एक और भी पार्ट पढ़ा था, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जो फ्लूइड पिल्टेड एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो फ्लूइड पिल्टेड एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। इट कंटेंट ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एंजाइम होती है, कोएंजाइम होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होती है। किस में, मैट्रिक्स के अंदर।
इट इज़ आल्सो कंटेंट ऑफ राइबोसोम्स। इसमें हमारे पास क्या होती है, राइबोसोम। आप लोगों को एमसीक्यूज़ के लिए ये याद होने चाहिए, मैट्रिक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी लाजमी आता है कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या काम है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमारे पास सब जो लिखा हुआ है ये आप लोगों को A to Z लिख ले, आप लोगों का एक नंबर भी नहीं कटेगा इंशाल्लाह। तो हम कहाँ पर थे, तो इट आल्सो कंटेन ऑफ राइबोसोम्स। इसमें हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स भी है। इट इनहोल्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे पास इनहोल्स होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जो मेन है इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। डीएनए हमारे पास क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनील्स है। ये हमारे पास हमने जो पहले भी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि ये हमारे पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनीज है, मतलब डीएनए ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनीज। फिर हमारे पास है इट इज़ एट साइड ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। जो हमारे पास जो साइड है, कौन सा साइड, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की बात हो रही है। हमारे पास मैट्रिक्स का जो साइड है इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कौन कौन से, क्रेब्स साइकिल इसके अंदर चल रहा होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फिर इसके बाद हम फंक्शन में आते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से रोल्स अदा करते। तो सबसे पहले तो कौन से रोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व्स इन सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ये हमारे पास इन्वॉल्व होती है सेल्यूलर रिस्पायरेशन में। इसका मतलब क्या है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। ये हमारे पास फूड को ब्रेक डाउन करती है इस किस में, सिंपल सब्सटेंस में, एंड स्टोर एनर्जी। और जब इसकी ब्रेक डाउन होती है और जब इससे एनर्जी रिलीज होती है तो वो उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन से फॉर्म में, एटीपी। एटीपी का मतलब है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर हमारे पास है cell use this energy for various activity, that is why mitochondria also called powerhouse of cell। जो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो हमारे पास ब्रेक डाउन करती है फूड की जो सिंपल सब्सटेंस है, इससे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो हमारे पास एटीपी होती है उसको हम सेल यूज़ करती है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल जो है ना वो किससे एनर्जी लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।